खाटू श्याम का नाम तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। और यदि आप खाटू श्याम के भक्त हैं तो फिर आपके लिए ये कहानी और भी अधिक फायदेमंद होगी। दोस्तों, खाटू श्याम का मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के शिखर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर बर्बरीक को समर्पित है। कहा जाता है कि बर्बरीक भगवान कृष्ण के अवतार हैं और उन्होंने महाभारत के युद्ध के अंदर अपने शीश का बलिदान दिया था। खाटू श्याम एक लोकप्रिय मंदिर है और इस मंदिर के अंदर काफी अधिक लोग आते हैं। कहा जाता है कि बर्बरीक ने अपने तप से भगवान को प्रसन्न कर लिया था और उनसे वरदान पाया कि वे 3 वार में सब कुछ सर्वनाश कर सकते हैं। तो वे अपनी माता की आज्ञा पाकर युद्ध के लिए निकल पड़े और भगवान कृष्ण को यह एहसास हो गया था क्योंकि बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ना चाहती थी। तो भगवान कृष्ण को पता था कि यदि बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की हार हो जाएगी। उसके बाद भगवान कृष्ण को उन्होंने अपने शीश को दी। फिर भगवान ने उनको वरदान दिया कि उनको कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाएगा। दोस्तों, खाटू श्याम को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में हम आपको यहां पर बता रहे हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर नाम जाप का काफी अधिक महत्व होता है। यदि आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके नाम का जाप करें और यदि आप साथ में भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते हैं तो इससे भी खाटू श्याम बाबा काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नाम जाप की कोई सीमा नहीं है। जितना चाहे आप एक दिन में नाम जाप कर सकते हैं। आप नाम जाप किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यदि खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना है तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। हर साल लाखों भक्त उनके मंदिर जाते हैं, तो आप भी उनके मंदिर में जाकर भक्तों की सेवा करने का प्रयास करें। मंदिर के अंदर मदद के लिए काम करें। ऐसा करने से बाबा काफी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हर साल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में अपनी सेवाएं देने का कार्य करते हैं, तो आप भी इस कार्य के अंदर मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप श्याम बाबा को चूरमा, दाल बाटी और मावे के पेड़े का भोग लगाएं। ऐसा यदि आप उनके मंदिर के अंदर जाकर करते हैं तो ऐसा करने से भी श्याम बाबा काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। वैसे खाटू श्याम बाबा के मंदिर जगह जगह पर बने हुए हैं। आप वहां पर जाकर भी भोग लगा सकते हैं। बहुत सारे भगत बाबा को प्रसन्न करने के लिए इन चीजों का भोग लगाते। श्याम बाबा के जन्म उत्सव पर कई भगत श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए दरबार के अंदर आते हैं। खासकर जिन भगतगणों की गोद सोनी होती है, वे बाबा को बांसुरी, खिलौने और मोर छड़ी चढ़ाकर प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और अपनी गोद भरने की मन्नतें मांगते हैं। शाम को इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा, चमेली के फूलों के बने गजरों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों, यदि आप खाटू श्याम बाबा का व्रत करते हैं तो ऐसा करने से भी खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। साल भर में 24 एकादशी आती है। अगर आप 24 एकादशी का व्रत करके शुक्ल पक्ष की 12वीं एकादशी का व्रत कर सकते हैं, जिससे कि बाबा काफी अधिक प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद आप चाहें तो बाबा के मंदिर के अंदर जाकर भी व्रत को खोल सकते हैं और अपने घर के अंदर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। कहा जाता है कि श्याम बाबा को गुलाब, चंपा, चमेली आदि के फूल काफी अधिक प्रिय हैं। तो यदि आप श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह नहा धोकर बाबा के मंदिर जाएं और इन फूलों को लेकर जाएं
और फिर बाबा के मंदिर के अंदर आपको चढ़ा देना होगा। यदि आप रोजाना ऐसा करते हैं तो इससे आपका कल्याण होता है। श्याम बाबा आपकी भक्ति से जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाता है। खाटू श्याम बाबा के नाम से दान करें। जैसा कि कथाओं के अंदर ये बताया गया है कि खाटू श्याम बाबा ने अपने शीश को दान किया था। तो यदि आप श्याम बाबा के मंदिर के लिए या फिर जरूरतमंदों के लिए कुछ भी दान करते हैं तो उससे भी बाबा प्रसन्न होते हैं। तो आप उनके मंदिर के अंदर भी पैसा दान कर सकते हैं। वहां पर दान पेटियां लगी होती हैं और उनके अंदर आप पैसा दान कर सकते हैं। रोजाना खाटू श्याम जी का पूजा पाठ करें। दोस्तों, यदि आपको खाटू श्याम जी को प्रसन्न करना है तो रोजाना उनकी फोटो के आगे एक दीपक जलाएं और उनकी आरती गाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे खाटू श्याम जी काफी अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके लिए यदि आप चाहें तो अपने घर के अंदर ही खाटू श्याम जी का एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं और उसके बाद पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम खाटू श्याम जी की पूजा पाठ के बारे में बात करें तो आपको सही विधि से करना काफी अधिक जरूरी होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले खाटू श्याम जी की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद आपको अपने पास धूप, नैवेद्य, पुष्पमाला, इत्र लेना होगा। सबसे पहले बाबा की फोटो को पंचामृत से स्नान करवाना होगा और फिर इसके ऊपर पुष्प की माला आपको चढ़ानी चाहिए। उसके बाद मूर्ति के आगे आपको एक घी का दीपक जलाना होगा और अगरबत्ती आपको जलानी होगी। खाटू श्याम बाबा को चूरमा, दाल बाटी और मावे के पेड़े का भोग आपको लगा सकते हैं और फिर खाटू श्याम बाबा की आरती को गा सकते हैं। यदि आप चाहें तो उनकी आरती को खुद पढ़ सकते हैं या फिर आप मोबाइल वगैरह के अंदर सुन सकते हैं। लेकिन यदि आप उनकी आरती को खुद पढ़ते हैं तो अधिक फायदा होने के चांस होते हैं। श्री श्याम बाबा की कहानी को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि खाटू श्याम को पहले बर्बरिक नाम से जाना जाता था। बलशाली गदाधारी भीम और माता अहिलावती के पौत्र हैं और वह अधिक बलशाली और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध की कला अपनी मां और भगवान कृष्ण से सीखी थी। उसके बाद बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और 3 आमोघ बाण प्राप्त किए और माता दुर्गा से धनुष प्राप्त किया। पर 3 आमोघ बाण थे और उसकी मदद से बर्बरिक तीनों लोगों को जीत सकते थे। इसकी वजह से उनको 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच अनिवार्य हो चुका था। तो ये समाचार बर्बरिक के पास पहुंचा तो उनकी माता ने उनको कहा कि वह हारने वाले पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा। उसके बाद से वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरफ चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी हंसी उड़ाई कि वह 3 बार की मदद से युद्ध के अंदर शामिल होने के लिए आया है। बर्बरिक ने यह सुनकर कहा कि मात्र 1 बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद वह बाण वापस आ जाएगा और यदि 3 बाणों का प्रयोग किया गया तो फिर इसकी वजह से पूरे ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती देते हुए कहा कि तुम 1 बार से इस पीपल के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। तो बर्बरिक ने की चुनौती को स्वीकार कर लिया और 1 बाण को ईश्वर का नाम लेकर चलाया। उसके बाद एक एक करके सारे पीपल के पत्ते बीत गए और फिर बाण कृष्ण के पैर के आसपास चक्कर काटने लगे क्योंकि एक पत्ता उनके पैर के नीचे था। तो बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप पैर को हटा लें
नहीं तो आपके पैर को भी भेद दिया जाएगा। श्री कृष्ण ने बाद में बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध के अंदर किस ओर से शामिल होगा। तो बालक बर्बरिक ने बताया कि वह हारने वाले पक्ष की तरफ से शामिल होगा। और श्री कृष्ण ये जानते थे कि कौरवों की हार तय है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इतिहास में गलत संदेश जा सकता है। उसके बाद कृष्ण ने बर्बरिक से दान देने को कहा। तो बर्बरिक ने वचन दिया कि वह जो कुछ भी मांगेंगे उनको दान मिलेगा। और कृष्ण ने बर्बरिक का शीश मांग लिया। वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। लेकिन बाद में कहा कि जो कोई ऐसा कर रहा है तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो उन्होंने भगवान को असली रूप में आने के लिए कहा। उसके बाद भगवान अपने असली रूप में आए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देने होती है। और उसके बाद बर्बरिक ने कहा कि वह युद्ध को देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनकी बात को मान लिया और कहा कि युद्ध को वह पूरी तरह से देखेंगे। और बर्बरिक के शीश को एक पहाड़ी पर रखवा दिया गया। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वह शीश के दानी कहलाए। उसके बाद जब वह पांडव युद्ध को जीत गए तो पांडवों के अंदर विवाद होने लगा। युद्ध की जीत का श्रेय इसे दिया जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक का शीश सब कुछ देख रहा है तो उनसे पूछा जाना चाहिए। जब लोग बर्बरिक के शीश की तरफ गए और पूछा कि युद्ध की जीत का श्रेय इसे दिया जाना चाहिए, तो बर्बरिक ने कहा कि श्री कृष्ण को ही युद्ध की जीत का श्रेय जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय खाटू श्याम।